नमस्कार, मैं नीतीश भारद्वाज। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं पीरो प्रखंड के जितौरा से जुड़ चुका हूं और यहां पर हमारे साथ एक विद्यालय में जुड़ चुका हूं। विद्यालय का नाम है ज्ञान प्रभात शिक्षा निकेतन। चलिए मैं जुड़ता हूं यहां के प्रबंधक महोदय से, खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद सर। कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ सर। बड़े खुश मिजाज नजर आ रहे हैं। जी सर। जी, क्या बात है? टीचिंग लाइन के सब टीचर खुश मिजाज होते ही हैं। जब कोई खुश मिजाज रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे। जब पॉजिटिव रहते बच्चों को एजुकेशन देंगे और टेंशन तनाव में नहीं रहेंगे। टीचर को हैप्पी रहना ही चाहिए। जब टीचर हैप्पी नहीं रहेंगे तो बच्चों को क्या एजुकेशन देंगे। चलिए, यहाँ पर नया कदम रखा हुआ आपने। यस सर। विद्यालय आपने करीब और 1 साल को होने दिया। यस सर। क्या कहेंगे आप दर्शकों को? कहूँगा दर्शक जो है अच्छी तरह से अपने बच्चे को घर पे देखभाल करें। तो अभी मेरा बच्चा विद्यालय से क्या पढ़ के आया है। एक किसान है, सुबह शाम 2 टाइम अपने खेत में घूमने जाता है कि मेरा फसल कैसा है। गार्डियन से एक शिकायत है कि अपने बच्चे को देख नहीं पाते कि मेरा बच्चा स्कूल से क्या पढ़ के आया है, क्या उसको होमवर्क मिला है, क्या क्लास वर्क किया है। स्कूल में डाल करके खुद निश्चिंत हो जाते हैं। ये बात यही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विद्यालय बहुत सारे हैं। यस सर। उसमें आप अपने आप को कितना देखते हैं? सर मैं देखता हूँ कि सभी विद्यालयों से मेरा विद्यालय एक अलग है। सर मैं यदि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की बात करूँ तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारे सब्जेक्ट उसमें ही पढ़ने हैं। दोनों का सिलेबस एक ही है। सीबीएसई बोर्ड का और बिहार बोर्ड का दोनों का सिलेबस एक है, सिर्फ मीडियम का अंतर है। तो इंग्लिश मीडियम का इस तरह शिकायत रही है कि बच्चे इसके न तो इंग्लिश में ठीक हो रहे हैं न ही हिंदी में ठीक हो रहे हैं। मेरा पूरा फोकस है इस लैंग्वेज पर कि बच्चों को हम इंग्लिश का नॉलेज दें ताकि बच्चे स्पोकन कर सकें, बुक की भाषा को, प्रश्न को अच्छी तरह समझ सकें और उसको सही ढंग से रिप्लाई करें। बात आती है घूम फिर के कि शिक्षा में शिक्षा तो मिलती है, अंग्रेजियत में लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हिंदी को भूलते जा रहे हैं। कारण क्या है? सर यदि लोग हिंदी को भूलते जा रहे हैं ये तो बहुत बड़ी गलती है। अपनी इंग्लिश जानने का मतलब ये नहीं है कि अपनी हिंदी को भूल जाइए। सीबीएसई बोर्ड दोनों पर बराबर फोकस देता है। तो अगर किसी से पूछा जाए, अगर इंग्लिश में अगर कोई टेबल है, अगर उसको पूछा जाए कि 12 हिंदी का होगा, जो 12 कहीं 12 होगा सर, वो लिख नहीं पाएंगे। वो लिख नहीं पाएंगे। ये सर बिल्कुल ये पीढ़ी की और टीचर्स की सर गलती है। जी सर, वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, वो बच्चों को बता नहीं पा रहे हैं। और टीचर भी सर ऐसे ये हैं जो बुक देख कर खाली मतलब बच्चों के साथ तो पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो मैटर को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर ही सब हम काम कर रहे हैं कि टीचर को सबसे पहले मैटर को समझें, प्रिपेयर होकर के क्लासरूम में जाएँ और किसी ही मैटर को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करें। हर एक विद्यालय में जाता हूँ तो मैं बात उठाता हूँ कि अदर रिलीजन के जो बच्चे हैं वो अपने जो वेद मंत्र बोलने लगते रहने से, लेकिन हम सनातन धर्म में बच्चे हैं, अगर कोई श्लोक बोल दिया जाए, हनुमान चालीसा ही पूछ दिया जाए, वो नहीं बोल पाएंगे। कोई श्लोक ओम बसो बोल दिया जाए या कुछ भी, वो नहीं बोल पाएंगे। क्यों? सर धर्म पर कोई बात मैं नहीं करूँगा, किसी के धर्म पर बोलूँगा कि किसी की आस्था पर चोट लगेगा। हाँ सर, सबसे पहले ये समझे सनातन का मतलब क्या होता है। सनातन मैन मेड नहीं है सर, सनातन नेचर मेड है। जैसे सांसों का आना जाना, दिन रात होना, हवाओं का चलना, शाम होना, पूर्णिमा होना, अमावस्या आना, इसका मतलब तो सनातन होता है। जो इसके नाम पर धर्म बनाया गया सनातन धर्म है, तो इस तरह मैन मेड है, सनातन धर्म है नहीं। सर मैं इसके विरोध में बात करते हैं कि बच्चों में संस्कार कहाँ से आएगा। वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं लेकिन बड़ों को प्रणाम नहीं करते हैं, पैर छूकर आशीर्वाद नहीं देते हैं। क्यों? बच्चों पर सब संस्कार लादा न जाए। अनुशासन या संस्कार जो इस तरह अंतः प्रक्रिया है, बच्चों का आकलन किया जाए कि बच्चा चाहता क्या है, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा जाए, बच्चे स्वतंत्र रूप से अपना डिसीजन लें, उस पर संस्कार और अनुशासन थोपा न जाए। तो संस्कार और अनुशासन अंतः प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात बोला है, एक चीज खुल के बोला इन्होंने कि बच्चों पर संस्कार थोपा न जाए, स्वतंत्र बच्चों को छोड़ा जाए। बात करते हैं विज्ञान का युग चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, विज्ञान वरदान भी अभिशाप भी है, लेकिन आजकल मोबाइल का युग है। कोरोना महामारी आई तो मोबाइल से बच्चे पढ़ने लगे, लेकिन उसी को मोबाइल लाभदायक चीज हुई है, लेकिन बच्चे हानिकारक उपयोग कर रहे थे, इसको कैसे दूर किया जाएगा? सर मोबाइल के यदि
बच्चे मिसयूज करते हैं, तो मिसयूज वर्ड ही सब हानिकारक है और गलत है। यूज कीजिए किसी चीज़ को तो यूजफुल होगा, उपयोगी होगा। मिसयूज किएगा तो यूजलेस हो जाएगा। तो गार्डियन को और टीचर इस पर ध्यान देना है, इस पर बात करनी है कि बच्चों को बताना है कि आपको मोबाइल को यूज करना है और इसका मिसयूज नहीं करना है। हाँ, यूज जैसे कि आपके हर प्रश्न, मोबाइल जो है आज के डेट में आपके हर प्रश्न का जवाब है। आप इसमें से जो चीज़ ढूंढें तो अपने सिलेबस की चीज़ों को ढूंढिए। अब जो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं आ रहा, आपके पास टीचर नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, आप मोबाइल का सहारा ले सकते हैं। इसको मिसयूज मत कीजिए। चलिए बात करता हूँ, बच्चे आखिर पढ़ें कैसे, कैसे तैयारी करें बच्चे अपने परीक्षाओं के लिए, क्या क्या उनके बारे में बताइए। चलते चलते कुछ अभिभावकों को और बच्चों को टिप्स भी देंगे। चलिए मैं बच्चों को ये संदेश दूंगा और टीचर्स को भी कि टीचर्स बच्चों को उस ढंग से पढ़ाएं कि बच्चे चैप्टर को समझ जाएं कि चैप्टर क्या पढ़ रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास में बच्चों के सामने चैप्टर को एक्सप्लेन करें। यदि बच्चा हिंदी में चैप्टर को समझेगा तो क्वेश्चन को भी हिंदी में समझेगा। जब उसका जवाब उसका हिंदी में उसके माइंड में छप जाएगा। जब माइंड में हिंदी में उसका जवाब छप जाएगा तो बच्चा उसका जवाब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेगा, यदि वह चैप्टर को समझा रहेगा तब। चलिए मैं बात करता हूँ आपके विद्यालय की विशेषताओं के बारे में बताइए कि दर्शकों होता है कि कैसे लोग संपर्क करें आपसे, क्या संपर्क सूत्र है, क्या क्या है, सब तरह को बताइए। संपर्क सर, मैं यहाँ पर तो हमेशा 8 घंटे की तरह मैं अवेलेबल रहता हूँ। मेरे मोबाइल नंबर है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, सभी लोग मेरे संपर्क में हैं। और विशेषता यही है कि जो ये कंप्लेन है इंग्लिश मीडियम स्कूल की, उन बच्चों को ना हिंदी ठीक है और ना इंग्लिश ठीक है। तो मैं सबसे पहली ये विशेषता यहाँ पर दे रहा हूँ कि हमारे बच्चों का हिंदी भी ठीक हो और इंग्लिश भी बेहतरीन हो, ताकि बच्चे वार्तालाप कर सकें, किसी से कन्वर्सेशन कर सकें। कैसे संपर्क सकते हैं यहाँ पे, संपर्क कैसे कर सकते हैं आप, कोई तो संपर्क गार्डियन के लिए? हाँ, गार्डियन संपर्क से मेरा मोबाइल है, यहाँ गार्डियन आते हैं, मैं लोकल में रहता हूँ, लोकल सभी गार्डियन मेरे टच में हैं। मेरा नेटिव विलेज है, यहाँ गार्डियन खुद आ जाते हैं, मार्केट में भी जाता मिल लेते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मेरा हर जगह पोस्टर हैंडबिल पर छपा हुआ है, बाय मोबाइल गार्डियन से संपर्क कर लेते हैं। चलिए सर ने बहुत अच्छी बात कही, संपर्क सूत्र भी बताया और बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत सारी बातें की। चलिए अपने जगह से जुड़ने के लिए सर को धन्यवाद देता हूँ। सर मैं और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी।